हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। माय नेम इज डिम्पल ननकानी एंड ये आपका 6th लेक्चर है इन द सीरीज ऑफ द क्रैश कोर्स लेक्चर दैट यू हैव फॉर योर अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। आज का जो लेक्चर का डिस्कशन है दैट इज बेस्ड ऑन द टेक्टोनिक मूवमेंट एंड द माउंटेन्स। तो हमने लास्ट जो डिस्कशन किया था वो प्लेट टेक्टोनिक्स पे किया था। टेक्टोनिक का मतलब होता है कि कुछ भी बिल्ड करना, कुछ भी मूव होना। तो कैसे टेक्टोनिक मूवमेंट is related to various mountain formation. So let us start off with this. What does the word tecton means? Basically tecton का मतलब होता है build करना, to build Greek, to build any mountain. This is in the Greek language. तो आप क्या build कर सकते हैं? आप एक continent build कर सकते हैं, आप एक mountain build कर सकते हैं. So you can build either a continent or a mountain, and this affects your Earth's surface. तो आप का जब अर्थ का सरफेस है उसमें कुछ बिल्डिंग हो रही है, बिल्डिंग किसकी हो सकती है? आपकी माउंटेन्स की हो सकती है, या तो फिर आपके पूरे इंटायर कॉन्टिनेंट की हो सकती है। यानी आप जब बिल्ड करते हैं, जब आप माउंटेन को बिल्ड करते हैं तब आप उसको ओरोग्राफिक कहते हैं। और जब आप इतने बड़े रीजन एज लार्ज एज ए कॉन्टिनेंट यू आर बिल्डिंग, कॉल दिस एज एन एपिरोजेनिक मूवमेंट। तो एपिरोजेनिक मूवमेंट इज बिल्डिंग अ कॉन्टिनेंट, orogenic movement is mountain building. So orogenic processes is your mountain building. ये क्यों हो सकता है? आपका माउंटेन बन रहा है, क्यों बन सकता है? आपके फोल्डिंग के कारण बन सकता है कि आपने एक लैंडफॉर्म लिया और ये लैंडफॉर्म ऐसे फोल्ड हो गया। फोल्ड होते ही आपको क्या देगा? माउंटेन। सो ओरोजेनिक प्रोसेस इज माउंटेन बिल्डिंग थ्रू सेवरल फोल्डिंग। सो फोल्डिंग से आपके माउंटेन बनते हैं। और एपिरोजेनेटिक मूवमेंट यानी एपिरोजेनिक मतलब पूरा आपका कॉन्टिनेंट बन रहा है। इसके कारण क्या हो सकता है? आपका कॉन्टिनेंट या तो अपलिफ्ट होगा या तो आपका नीचे जाएगा। सो यू कैन ईदर हैव द अपलिफ्टमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स और यू कैन हैव सिंपल डिफॉर्मेशन, एक छोटा सा डिफॉर्मेशन हुआ कि ये कॉन्टिनेंट है, ये ऐसे नीचे दब गया, इसको बोलेंगे डाउन वार्पिंग। ये कॉन्टिनेंट है, ये ऐसे ऊपर उड़ गया, इसको बोलेंगे वार्पिंग। क्या ये फोल्डिंग नहीं है? नहीं, ये फोल्डिंग नहीं है, क्योंकि फोल्डिंग में बहुत सारा फोल्ड होता है। तो फोल्डिंग में यू हैव लॉट ऑफ फोल्ड्स दैट इज बीइंग फॉर्म्ड। तो फोल्डिंग इज कॉल्ड एज माउंटेन्स। जो फोल्ड नहीं हो रहा है, थोड़ा सा डिफॉर्मेशन हुआ, थोड़ा ऊपर उठ गया, थोड़ा नीचे हो गया, इसको वार्पिंग कहते हैं। या तो पूरा अपलिफ्ट हो गया या पूरा डिस्प्लेसमेंट हो गया, उसको आप अपलिफ्ट कहेंगे। तो टेक्टोन क्या होता है? बिल्डर। क्या बिल्ड कर सकते हैं? माउंटेन या तो फिर कॉन्टिनेंट। माउंटेन कैसे बिल्ड होता है? जब बहुत ही सिवियर फोल्डिंग होती है। Your mountains. What is epirogenic movement? It is your continent building. Continent building है आप क्या ने क्या, या तो थोड़ा नीचे डिफॉर्मेशन हुआ या तो थोड़ा ऊपर डिफॉर्मेशन हुआ या तो फिर पूरा का पूरा अपलिफ्ट हो गया। तो नीचे आप देखेंगे ये जो डोम बना हुआ है ये आपका एपिरोजेनिक है। एपिरोजेनिक मूवमेंट हो रहा है। जब थोड़ा सा डाउन वार्पिंग हुआ है इसको भी हम एपिरोजेनिक मूवमेंट कहेंगे। ऊपर वाला माउंटेन बन रहा है ओरोजेनिक, नीचे वाले दोनों एपिरोजेनिक मूवमेंट्स। दिस वाज योर टेक्टोनिक मूवमेंट्स। एनीथिंग दैट मूव्स, एनीथिंग दैट बिल्ड्स on the earth's crust will be called as the tectonic movement. If I talk about the tectonic movement, here you can have the epirogenetic movements, that is called as continent building movement, or you can have orogenic movement which is called as the which is called your mountain building movements. When I talk about एपिरोजेनिक मूवमेंट्स, एपिरोजेनिक मूवमेंट्स यानी क्या? यानी ये जो मूवमेंट्स होते हैं ये कैसे काम करते हैं? दे आर कॉल्ड एज कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग। हाउ आर दे वर्किंग? दे आर वर्टिकल मूवमेंट। यानी कैसे होगा? ऐसे होगा, रेडियस के अलोंग होगा। इट इज अलोंग द रेडियस ऑफ द अर्थ। दे आर act by the radial forces, they are acting along the radius of the earth. So there is some vertical movement, there is some down movement, or there is some up vertical movement, or there is some down vertical movement. तो क्या हो सकता है? या तो subsidence होगा towards the radius, या फिर there would be upliftment that is away from the radius. So it may be towards the center, it can be away from the center. So if this is your earth, you have a radius like this, the epirogenetic movement can be up, that is called as upliftment, or there can be some movement towards the radius called as the subsidence. अगर large scale emergence है और आपका large scale submergence है, then only it becomes a part of what? The continent, because continent large scale में काम करता है। तो क्या करेगा? ये मेजर अपहीवल बना देगा, या तो मेजर अपहीवल, some major movement, और क्या तो फिर मेजर डिप्रेशन क्रिएट करेगा। कहाँ पे? आपके अर्थ के क्रस्ट पे। और फोल्डिंग होगी क्या? फोल्डिंग ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा फोल्डिंग होगी तो क्या हो जाएगा? ओरिजिन। लेस फोल्डिंग, यू कैन हैव up emergence, you can have submergence, you can have upliftment, you can have a subsidence acting along the radius of the
अर्थ। ये मूवमेंट बहुत ही स्लो होता है और बहुत वाइड स्प्रेड होता है बिकॉज कॉन्टिनेंट इज लार्ज इन साइज, सो दिस वाइड स्प्रेड एंड दी वेरी वेरी स्लो मूवमेंट। एग्जाम्पल क्या देखें, जो हमारा डेक्कन प्लेटू है, talk about the Indian plateau. In India, the Deccan Plateau, there was upliftment of the Deccan Plateau. Your Deccan Plateau got actually uplifted to some portions, and then there was some subsidence also. तो upliftment भी हुआ है और subsidence भी आपका हुआ है Deccan Plateau में। इस movement को क्या कहते हैं? आप कहते हैं एपिरोजेनिक। ये क्या बना रहा है? कॉन्टिनेंट बना रहा है। कैसे? रेडियल डायरेक्शन में काम कर। तो ये एपिरोजेनिक मूवमेंट है। इसके बाद वाला मूवमेंट जो है, you have the orogenic movement. Orogenic movement, what is this? These are caused by the tangential forces. When I say earth, this is the radial force, you have a tangential force. ये जो tangent पे काम करता है, tangent यानी जो सिर्फ टच कर रहा है, तो आपका जो tangential force होंगे वो यानी ये अर्थ के क्रस्ट पे, ये अर्थ का क्रस्ट है, इस पे कोई tangential movement काम कर रहे हैं। ओके इसके कारण क्या होगा? आपकी इंटेंस फोल्डिंग हो सकती है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो इंटेंस फोल्डिंग हो गई। अगर या तो फिर आपका टूट जाएगा, या तो फोल्ड हो जाएगा या तो फिर टूट जाएगा। सो यू कैन हैव फोल्डिंग और यू कैन हैव फॉल्टिंग। यू कैन ऑल्सो हैव सम थ्रस्टिंग, मतलब शेयर मूवमेंट हुआ। तो एक प्लेट है, या तो वो ऐसे फोल्ड हो जाएगी, या तो वो टूट जाएगी, या तो वो ऐसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगी बिकॉज उस पर कंप्रेशन एक्ट कर रहा है। ये दो तरीके से एक्ट कर सकता है, कंप्रेशन भी एक्ट कर सकता है या टेंसाइल फोर्स भी एक्ट कर सकता है, कुछ भी सकता है, जो हम लोगों ने इसमें देखा था डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में। सो यू हैव द मिड ओशनिक रिज, वो भी एक माउंटेन टाइप ही है क्योंकि वहां पे डाइवर्जेंट काम कर रहा है, टेंसाइल फोर्स काम कर रहा है। सो यू कैन हैव टू टाइप्स ऑफ ओरोजेनिक मूवमेंट, द टेंशनल मूवमेंट एंड द कंप्रेशनल मूवमेंट। कंप्रेशनल इज समथिंग इज कंप्रेसिंग, दिस विल लीड टू फोल्डिंग। अगर आपने इसको और कंप्रेस किया, इसके इलास्टिसिटी कैपेसिटी से भी कंप्रेस किया, ये कंप्रेशन था, आपने कंप्रेस किया तो थोड़ा फोल्डिंग हो गया, काफी फोल्डिंग हो गया। फोल्डिंग होने के बाद अब ये टूट सकता है, तो आपका ये टूट जाएगा। तो कंप्रेशन होने के कारण जो टूट के फॉल्ट बनेंगे उसको बोलेंगे रिवर्स फॉल्ट। अगर आप टेंशन दे रहे हो क्रस्ट पे, तो ये आपने खींचा है, ये इधर हुआ, ये थिनिंग हो गया, ये स्ट्रेचिंग हो गया, ये थिनिंग और स्ट्रेचिंग हो गया, और इसके बाद और आपने खींचा, ये टूट जाएगा, तो आपका क्या बनेगा? नॉर्मल फॉल्ट। दिस इज रिवर्स फॉल्ट। रिवर्स फॉल्ट हैपेंस बिकॉज ऑफ द कंप्रेशन, नॉर्मल फॉल्ट हैपन बिकॉज ऑफ द टेंशन। So you will have normal fault because of the tensile forces. You have the normal fault because of this. Now, if I talk about, you do not have compression, you do not have tensile forces, you do not have convergent, you do not have divergence. अगर आपका ट्रांसफॉर्म है, shear force है, ये shearing force है, एक इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ आ रहा है, तो फिर भी थोड़ी सी फोल्डिंग होगी, थोड़ी टूटेगा और उसके बाद वापस से ये टूट सकता है। तो इस फॉल्ट को क्या बोलोगे? ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बोलोगे। एक डिस्क है, इफ यू पुट कंप्रेशन इट विल फोल्ड एंड देयर आफ्टर इट विल ब्रेक। व्हाट विल फॉल्ट बी देयर? इट विल बी रिवर्स फॉल्ट। इफ यू ब्रेक समथिंग, इफ यू वांट टू हैव टेंसाइल फोर्सेस, इट विल फोल्ड, इट विल स्ट्रेच, इट विल थिन, बट देन उसके बाद ये भी टूट जाएगा और आपका फॉल्ट बन जाएगा नॉर्मल फॉल्ट। और अगर आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो तो आपका ये कुछ टाइम तक चलेगा, उसके बाद भी ये भी टूट जाएगा। इस फॉल्ट को क्या बोलोगे? स्ट्राइक सिप फॉल्ट या ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। तो हमने दो मूवमेंट देखी, एक जो पूरे कॉन्टिनेंट पे काम करता है जिसको हम एपिरोजेनिक कहते हैं, एक जो आपका फोल्डिंग करता है, सिवियर फोल्डिंग करता है, उसको आप ओरोजेनिक कहते हैं। आपका जो एपिरोजेनिक होता है वो रेडियल काम करता है, अपलिफ्टमेंट होता है, सबसिडेंस होता है, वॉर्पिंग होता है, डाउन वॉर्पिंग होता है, और ये आपका जो काम करता है ये टेंजेंशियल काम करता है, ये क्रस्ट के टेंजेंट पे काम कर रहा है। ये क्रस्ट को फोल्ड करेगा और फिर तोड़ भी सकता है। जब टूटेगा कंप्रेशन के कारण तो अलग फॉल्ट बनेगा, जब टूटेगा टेंशन के कारण तो अलग फॉल्ट बनेगा, जब टूटेगा शियरिंग फोर्स के कारण या ट्रांसफॉर्म फोर्स के कारण तो अलग फॉल्ट बनेगा। दिस इज योर ओरोजेनिक मूवमेंट एंड दी एपिरोजेनिक मूवमेंट। अब इसके कारण आपके फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। ये देखिए, ये है आपकी कितनी फोल्डिंग हुई है, ये आपकी जो सिवियर फोल्डिंग हुई है, ये क्या है? आपका ये है ओरोजेनिक मूवमेंट। दिस इज दी ओरोजेनिक मूवमेंट। सो ओरोजेनिक मूवमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सिवियर फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग। इतनी फोल्डिंग और फॉल्टिंग हो गई कि बाद में ये
फॉल्ट ही बन गया, ये टूट ही गया। कंप्रेशन क्या करता है, फोल्ड बनाता है, और टेंशन क्या बनता है, कैसे फिशर्स बना सकता है या क्रैक बना सकता है। यह है आपका ओरोजेनिक मूवमेंट। मूविंग ऑन, अब हम देखेंगे कि कैसे टेंसाइल फोर्स आपका अलग फॉल्ट बनाता है, कैसे आपके कंप्रेशन फोर्स आपके अलग फॉल्ट्स बनाते हैं। तो अब कैसे फोल्डिंग होती है, कैसे आपके अलग अलग फॉल्ट्स बनते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं टेंसाइल फोर्सेस के लिए। What is happening here? You can observe that there is a tensional force that is acting. There's a tensile force that is acting. A tensile force that is trying to pull the rocks away. It is trying to pull the rocks apart. And what is this causing? It is causing some faults. What are faults? ये जो टूट गया है, the breaking. The breaking is called as the fault. So you can see here there is some tensile forces that is acting here, and ये आपका टूट गया। जब ये टूट गया तो कोई हिस्सा ऊपर हो गया, कोई हिस्सा नीचे हो गया। So something that has broken, as it broke, one portion went up, the other portion went down. So faults, what are these faults? These are fractures, जिसमें आपकी जो फ्रैक्चर जोन्स हैं, ये जो आपके फ्रैक्चर जोन्स हैं, ये आपके फ्रैक्चर जोन्स हैं। सो फॉल्ट्स आर द फ्रैक्चर्स बाय व्हिच द प्राइमरी रॉक सर्फेसेस आर ब्रोकन। ये प्राइमरी रॉक सर्फेस क्या हो गया, टूट गया है, डिस्प्लेस हो गया है और अपनी कंटिन्यूटी को लूज किया। तो टेंसाइल फोर्स पहले खींचेगा, एक्सपैंड करेगा, फिर तोड़ देगा। तोड़ेगा तो कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, एक कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ तो जो नीचे चला गया उसको हम बोलते हैं ग्रेबिन, जो ऊपर आ गया उसको हम बोलते हैं होर्स्ट। तो ये क्या बनाता है, ये एक होर्स्ट और ग्रेबिन टोपोग्राफी बनाता है। तो ड्रॉप डाउन वाले को आप ग्रेबिन या रिफ्ट कहते हैं, और जो ऊपर उड़ गया उसको आप होर्स्ट कहते हैं। ये क्यों बना, व्हाई दिस हैज बीन फॉर्म्ड? दिस हैज बीन फॉर्म्ड बिकॉज देयर वाज सम टेंशन। As there was some tension, there was some breaking. As there was some breaking, there was upliftment and there was a subsidence. So uplift portion is called as the forced. The downfall movement is called as the graben, right? So this is happening because of the tensile forces. अब आप फॉल्ट समझे, जब आपने कंप्रेस किया है तो कैसा फॉल्ट बनता है, जब आपने टेंसाइल फोर्सेस दिए हैं तो कैसा फॉल्ट बनता है। ठीक है, तो जब आप टेंसाइल फोर्स दे रहे हैं, जब आप उसको खींच रहे हैं, आप यहाँ पे इस GIF को ध्यान से देखें, ये GIF है, ये ऐसा बना हुआ है, यू हैव दिस वन, so what is happening, you have this one, so something is like this, okay, so something, this is one wall, this is another wall। तो आप ये देखेंगे जिस हाथ में मेरे पेंसिल है, इसको आप क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे हैंगिंग वॉल, और जो नीचे है उसको आप बोलेंगे फुट वॉल। सपोज आप टेंशन पुट करते हैं, जब आप टेंशन पुट करते हैं तो व्हाट इज हैपनिंग इज, एज यू पुट टेंशन, तो आपका ऐसे टेंशन होता है तो आपका जो नीचे वाला फुट वाला वॉल है वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो फुट वॉल इज कमिंग अप, ओके, एंड द हैंगिंग वॉल इज गोइंग डाउन। हैंगिंग जो हैंग कर रहा था, फुट वॉल जिसके ऊपर था। तो जब आप टेंसाइल फोर्स लगाते हो तो फुट वॉल कम्स अप एंड द हैंगिंग वॉल गोज डाउन। और यही चीज जब आप कंप्रेशन लगाते हैं, जब आप कंप्रेशन लगाते हैं तो हैंगिंग वॉल ऊपर चला जाता है और फुट वॉल नीचे चला आता है। तो ये आपके अलग अलग फॉल्ट्स बनते हैं। जहां पे फुट वॉल ऊपर चला गया उसको हम बोलते हैं नॉर्मल फॉल्ट, जहां पे हैंगिंग वॉल ऊपर चला गया उसको बोलते हैं आप रिवर्स फॉल्ट। तो आप ये GIF से अभी देख सकते हैं क्लियरली दैट व्हाट इज हैपनिंग, कि आपके अलग अलग फॉल्ट्स बनते हैं, दैट यू कैन सी, एंड यू कैन ऑल्सो सी द हैंगिंग वॉल एंड द फुट वॉल। सो हैंगिंग वॉल इज वन दैट इज हैंगिंग, जो हैंग कर रहा है। आप यहाँ देखेंगे कि ये वाला जो वॉल है, दिस वन इज हैंगिंग ऑन दिस वॉल। So as you put the tensile forces, the foot wall is going up, the foot wall goes up and the hanging wall goes down. Hanging is something जो hang कर रहा है। ठीक है, तो नॉर्मल फॉल्ट में क्या होता है, फुट वॉल ऊपर जाता है और हैंगिंग वॉल नीचे जाता है। जब आप कंप्रेशन लगाते हो, जब आप कंप्रेशन लगाते हो तो क्या होता है, हैंगिंग वॉल ऊपर चला जाता है और फुट वॉल नीचे चला जाता है। और जब आपका स्ट्राइक मोशन होता है तो कोई भी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, आप देख रहे हो कोई भी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, और क्या होता है, आपका स्ट्राइक स्ट्रिप फॉल्ट बनता है। सिर्फ आप ऐसे ऐसे रबिंग हो रही है, बट ऐसे कोई वर्टिकल मूवमेंट नहीं हो रहा है और कोई स्ट्रिप डाउन मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो हम फॉल्ट्स देखते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ फॉल्ट्स। वन टाइप ऑफ फॉल्ट इज द नॉर्मल फॉल्ट। In the normal fault, what happens is one of the block is moving downward, one of the block is moving downward and the other is moving upward.
ये किस लिए हो रहा है? टेंसाइल फोर्सेस में। इसको हम क्या बोलते हैं? डिप स्लिप फॉल्ट कहते हैं या नॉर्मल फॉल्ट कहते हैं। What is going up? The foot wall goes up. The foot wall. This is the foot wall. It is going up, whereas the hanging wall is going down. Foot है जिसपे खड़ा हुआ है, hanging जो hang कर रहा है, तो foot wall ऊपर जाता है और hanging wall नीचे जाता है। इसको आप बोलते हैं, you call this as the normal fault. If I talk about the reverse fault, one block is moving another because of compressional forces. ये compressional forces के कारण बनता है और इसमें क्या हो रहा है? Hanging wall ऊपर जाता है और फुट वॉल बिलो जाता है और इस फॉल्ट को क्या कहते हैं? रिवर्स फॉल्ट। अगर आप हिमालयस देखेंगे, हिमालयस में काफी इंटेंस फोल्डिंग हुई है। इंटेंस फोल्डिंग होने के बाद देयर हैव बीन सम ब्रेकिंग आल्सो। ये जो ब्रेकिंग है दैट लीड्स टू रिवर्स फॉल्ट। व्हाट इज हैपनिंग? द हैंगिंग वॉल इज गोइंग अप व्हेयरएज द फुट वॉल इज गोइंग डाउन। सो आपके मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, हिमालयन फ्रंट फॉल, ये सब आपके रिवर्स फॉल्ट्स हैं। इसके अलावा आप एक ट्रांसफॉर्म फॉल्ट देखते हो, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन द ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स वेयर द ब्लॉक्स मूव अक्रॉस ईच अदर एंड देयर इज नो वर्टिकल मूवमेंट। कोई वर्टिकल मूवमेंट नहीं है। हमने देखा था जुआन दी फूका प्लेट नॉर्थ वेस्ट में जा रहा था और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट साउथ ईस्ट में जा रहा था, तो आपका एक फॉल्ट बन गया था। इसको हम सैन एंड्रियास फॉल्ट कहते हैं। तो आपका ये टूट गया और एक फॉल्टिंग बन गई। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा कि एपिरोजेनिक मूवमेंट क्या होता है और ओरोजेनिक मूवमेंट क्या होता है। एपिरोजेनिक मूवमेंट में रेडियल डायरेक्शन में काम हो रहा है, इसमें रेडियल डायरेक्शन में काम नहीं हो रहा है फॉल्ट्स में, यहाँ पे भी आपका टेंजेंशियल डायरेक्शन में काम होता है। तो एपिरोजेनिक में रेडियल होता है, ओरोजेनिक में टेंजेंशियल होता है। टेंजेंशियल कुछ फोल्डिंग करेगा, इंटेंस फोल्डिंग के बाद टूट भी सकता है, दैट इज कॉजिंग दी फॉल्टिंग। फॉल्ट आपके तीन टाइप के होते हैं, रिवर्स फॉल्ट, नॉर्मल फॉल्ट एंड दी you have the strike slip fault what we have done so far। और एपिरोजेनिक मूवमेंट बहुत स्लो होता है और बहुत धीरे धीरे काम करता है और बहुत लंबी जगह पे होता है। मूविंग ऑन, हियर यू हैव कंप्रेशनल फोर्सेस। आप देख रहे हैं कंप्रेशनल फोर्सेस यानी क्या? जब आप एक दूसरे को ऐसे कंप्रेस कर रहे हैं, ये आपका क्रस्ट है, देयर इज अ कंप्रेशन दैट इज गोइंग ऑन। सो देयर आर फोर्सेस कॉजिंग द अर्थ्स रॉक टू पुश एंड स्क्वीज अगेंस्ट वन अनदर। ये फोर्स रॉक्स को पुश कर रहा है और बोल रहा है स्क्वीज करें। तो उसके कारण क्या होता है? आपके फोल्डिंग बनते हैं और आपके क्या रॉक्स बनते हैं? नाउ यू नो यू विल हैव दी फोल्ड माउंटेन्स। तो फोल्डिंग माउंटेन्स क्यों बन रहे हैं? क्योंकि रॉक एक दूसरे को फोल्ड कर रहे हैं और अपलिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, so you have a tangential force, compressional force and the fold mountains that is getting formed, right? तो fold mountains आपके कॉन्टिनेंट ओशन के कारण भी बन सकते हैं और कॉन्टिनेंट के कारण भी बन सकते हैं। मूविंग ऑन, so this is what we have done. We were talking about the epirogenic movement, the orogenic movement. Orogenic movement, compression, tensile and the shearing force. When I talk about orogenic movement, whenever there is an extreme folding, you will have the faults. And what are the type of the faults? The normal fault, the reverse fault and the transform fault. Then I talked about that what are the compressional forces. These are the compressional forces. आप compressional forces के कारण देख रहे हैं कि देखो कैसे कैसे folding होती है। तो ये compression forces हैं, इसमें आपके rocks जो हैं वो fold हो रहे हैं और आपके क्या बन रहे हैं? आपके फोल्ड माउंटेन्स बन रहे हैं, फोल्डिंग के कारण बन। तो साइड जो फोल्ड हुआ, तो ये पहले ऐसे था, अब ये फोल्ड हुआ तो आपका ऐसे बनने लगा। यू हैव लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। इसको फोल्ड माउंटेन्स बोलेंगे, इसको फोल्ड माउंटेन्स बोलेंगे, इसको फोल्ड माउंटेन्स बोलेंगे। ये फोल्ड माउंटेन्स में लिम्ब होती है। दिस इज लिम्ब 1, दिस इज लिम्ब 2। लिम्ब इज समथिंग ऑन द side. This is my limb 1, this is my limb 2. So fold mountains में also you have limb 1 and you have other limb. So what are folds? The side of the folds are called as limbs. You have limbs and these limbs, ये जो ऊपर वाली होती है, this limb is called as anticline. ये जो नीचे वाली limb है इसको बोलते हैं syncline. तो upfold are called as anticline, जहाँ पे आपका लेयर अपवर्ड है, ये वाला एंटीक्लाइन है, ये वाला एंटीक्लाइन है, ये वाला एंटीक्लाइन है, ये वाला एंटीक्लाइन है। और जो डाउन फोल्डिंग है, दे आर कॉल्ड एज सिनक्लाइन। द डाउन फोल्ड्स आर कॉल्ड एज सिनक्लाइन where there is some downward bending. We are talking about, पहले हमने देखा कि क्या होते हैं आपके एपिरोजेनिक मूवमेंट और आपके ओरोजेनिक मूवमेंट। एपिरोजेनिक लंबे होते हैं, स्लो होते हैं,
सब्सिडेंस होता है और आपके रेडियल डायरेक्शन में काम होता है। और आपके ओरोजेनिक मूवमेंट जो होते हैं टेंजेंशियल होते हैं। टेंजेंशियल तो होते हैं पर कैसे बन सकते हैं, आपके कंप्रेशन के कारण भी बन सकते हैं और डाइवर्जेंस के कारण भी बन सकते हैं। जो कंप्रेशन के कारण बनते हैं वो होते हैं आपके फोल्ड माउंटेन्स या बिकॉज ऑफ द कंप्रेशन। फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं, जो फोल्डिंग लाते हैं, फोल्डिंग करके सेडिमेंट्स बनाते हैं। जब फोल्ड्स बनते हैं तो उनकी आपकी लिम्स होती हैं। दिस इज योर लिम्स, यू हैव limb 1, limb 2. The above one is called as anticline, the down one is called as a syncline. Moving on, तो फोल्ड्स जो होते हैं आपने ये देखा, ये है आपका अबव वाला एंटीक्लाइन, जो बिलो वाला है सिंक्लाइन। अब ये फोल्ड डिपेंड करता है कि कौन सा कंप्रेशन फोर्स ज्यादा एक्ट कर रहा है। जो कंप्रेशन फोर्स ज्यादा एक्ट कर रहा है उसके हिसाब से आपकी फोल्डिंग होती है। तो इफ आई से यू हैव लेट्स से a book wherein there is some that is a folding that is going on, यहाँ पे आपका फोल्डिंग हो रहा है तो यह आपका दोनों तरफ से इक्वल प्रेशर पड़ रहा है तो आपका इक्वल फोल्डिंग हो रहा है। सपोज यहाँ से ज्यादा प्रेशर करेगा तो ये फोल्ड ऐसे बनेगा, और ऐसे करेंगे तो और टेढ़ा होता जाएगा। तो आपके अलग अलग टाइप के फोल्ड्स बनते हैं डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा फोल्ड ज्यादा एक्टिव है। So which compression force is more active depending on you have the various other folds. तो symmetrical folds क्या होते हैं, जहां पे symmetry है, मीन्स ये और ये दोनों सेम है, इसको हम symmetrical fold कहते हैं। This is how your symmetrical fold looks like. Asymmetrical fold क्या होता है, this is limb 1, this is limb 2. Both of them are nearly same. Asymmetrical fold is where there is one limb is more thrusted than the other limb. So this becomes your asymmetrical fold. When one limb is more inclined than the other limb. What is this? Is a asymmetrical fold. What is a overfold? A overfold is a fold that is literally lying down resulting from the continuation. इस पे अब मैंने और प्रेशर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे लिटरली एक फोल्ड दूसरे फोल्ड के ऊपर आ गया। ये ऐसे पूरा फोल्डिंग होने के बाद ये ठीक इसके ऊपर आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं रिकमेंड फोल्ड या ओवर फोल्ड। ठीक है, ओवरफोल्ड इज जब एक फोल्ड वन स्ट्राटा ऑफ वन लिम्ब हैज बीन फोल्डेड बियॉन्ड वर्टिकल, तो ये बियॉन्ड वर्टिकल चला गया और लिटरली आपका ऐसे बन गया है। रिकमेंडेंट फोल्ड इज एक दूसरे पे लाई कर रहा है, तो पहले आपका सिमेट्रिकल, फिर आपका एसिमेट्रिकल, फिर आपका ओवरफोल्ड और फिर आपका रिकमेंड। तो सिमेट्रिकल इज सिमेट्री बनाए, थोड़ा सा और डिप किया एसिमेट्रिकल, और थोड़ा डिप किया ओवरफोल्ड, पूरा एक दूसरे पे लाई करेगा उसको बोलेंगे रिकमेंड। और नैपी क्या है, इतना आपने प्रेशर डाल दिया रिकमेंड फोल्ड पे कि वो टूट ही गया और अपने रूट से अलग हो गया, वो लिटरली टूट जाते हैं। देखो ये फोल्ड अलग हो गया है और ये फोल्ड अलग हो गया। व्हेन यू ब्रेक इट या पूरा, दिस इज सिमेट्रिकल, दिस इज एसिमेट्रिकल, दिस इज ओवरटर्न्ड। ओके, यू हैव रिकमेंडेंट जो पूरा उसके ऊपर लाई कर रहा है, और अब ये टूट ही जाए, ये अलग हिस्सा हो जाए, ये अलग हिस्सा हो जाए, तो दिस इज कॉल्ड एज नैपी। तो एसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, ओवरटर्न, यू हैव रिकमेंड एंड देन यू हैव दी नैपी फोल्ड्स। ये आपको हिमालयस में काफी दिखेंगे। ठीक है, तो ये है आपके टाइप्स ऑफ फोल्डिंग। देन मूविंग ऑन, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है कंप्रेशन, टेंसाइल और शेयरिंग फोर्स के कारण कैसे आपकी फॉल्टिंग होती है। मूविंग ऑन, तो ब्लॉक माउंटेन्स जो होते हैं, द ब्लॉक माउंटेन्स आर नथिंग बट दीज माउंटेन्स। ये जो ऊपर पोर्शन उड़ गया, ये ऊपर पोर्शन इसको उड़ गया, हम इसको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। ये जो ऊपर पोर्शन उड़ गया इसको हम बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। सो ब्लॉक माउंटेन इज समथिंग दैट हैज कम अप because there have been some tension or there has been some compression. So this is your block mountains. What is block mountains? You can see it here. These because of tension or because of compression, something goes up and something goes down. Okay, then this becomes the block mountains. Okay, if I talk about India, in India you have Satpura, we have Vindhyas and we have सतपुड़ा। ये विंध्यास एंड सतपुड़ा क्या थे, और इसके बीच में आपकी क्या है, इसमें बीच में आपकी रिफ्ट वैली है, नर्मदा की रिफ्ट वैली और तापी की रिफ्ट वैली। तो ये क्या है, ये रिफ्ट वैली है, ये रिफ्ट वैली है, और ये क्या है, ये आपके ब्लॉक माउंटेन्स है। तो विंध्यास, फिर रिफ्ट वैली, फिर सतपुड़ा, फिर रिफ्ट वैली। तो विंध्यास नर्मदा का रिफ्ट वैली,
सतपुड़ास एंड योर तापी का रिफ्ट वैली। तो ब्लॉक माउंटेन्स कैसे बनते हैं? जब फॉल्टिंग होती है, फॉल्टिंग होती है तो उसके कारण क्या होता है? आपका ब्रेकिंग होता है, ब्रेकिंग होता है तो क्या होगा? आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, आपका फोल्डिंग हुआ, टूट गया और एक डिस्प्लेसमेंट हो गया। जो ऊपर उठ गया उसको बोलते हैं माउंटेन्स, जो नीचे चला गया उसको बोलते हैं रिफ्ट वैली। जो ऊपर हो गया उसको बोलते हैं हॉर्स्ट, और जो the uplift and they are called as horst, and the lowered blocks, they are called as graben. So this is graben, this is graben, this is graben, and this is called as horst. एग्जाम्पल आप यूरोप में देखेंगे, राइन वैली जो है आपका लोअर्ड ब्लॉक है, उसको ग्रेबन कहते हैं, और वॉस्जस माउंटेन जो है वो अपलिफ्ट माउंटेन है, इसको आप होर्स्ट कहते हो। तो ये है आपका ब्लॉक माउंटेन। तो हमने फोल्ड माउंटेन्स देखा और ब्लॉक माउंटेन्स देखा। दोनों क्यों बन रहे हैं? दोनों टेंजेंशियल के कारण ही मेजरली बनते हैं। टेंजेंशियल यानी कंप्रेशन या फिर टेंसाइल। और जो वर्टिकल अपलिफ्टमेंट होता है जनरली जो रेडियस के अलोंग एक्ट करता है वो हम बोलते हैं एपिरोजेनिक। मूविंग ऑन, फोल्ड माउंटेन्स हमने देखे थे कि फोल्ड माउंटेन्स पे हमेशा से बहुत मिस्ट्री रही है कि फोल्ड माउंटेन्स क्या है। ये बेसिकली रॉकीज, एंडीज, एल्प्स, हिमालयस, एटलस, यूराल्स, ये सब आपके फोल्ड माउंटेन्स है। ये किससे बने हैं? ये आपके सेडिमेंट्री रॉक से बने हैं, ये आपके मेटामॉर्फोस्ड रॉक से बने हैं। और ये कहाँ से आए हैं? ये ओशन से आए हैं। इसमें सेडिमेंट्स कैसे होते हैं? मरीन वाटर के सेडिमेंट्स होते हैं। तो ओशन के सेडिमेंट्स इतने ऊपर उठ रहे हैं और आपके माउंटेन्स दे रहे हैं, फोल्ड माउंटेन्स दे रहे हैं। तो ये क्यों बने? ये हमेशा से मिस्ट्री रही है। कुछ लोगों ने बोला कि ये रिंकल्स हैं ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। जब अर्थ कूल हुआ, कंडेंस हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो रिंकल्स बन गए, ये आपके फोल्ड माउंटेन्स है। ये रिजेक्ट किया गया, ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। फिर वेगनर ने बोला कि सियाल फ्लोट करता है सीमा पे तो आपके फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं, ये भी सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। फिर आपका प्लेट टेक्टोनिक्स आया। प्लेट टेक्टोनिक ने सबसे अच्छा इंटरप्रिटेशन दिया। उन्होंने कहा देखो, दो कॉन्टिनेंट्स हैं, दो ओशंस हैं, दो कन्वर्ज हो रहे हैं, तो आपका एक ओशन नीचे चला गया तो फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं? नहीं बनते हैं। क्यों? क्योंकि इतने सेडिमेंट्स ही इकट्ठे नहीं होते। दोनों तो 1 से 3 किलोमीटर की थिकनेस पे है, तो एक सबडक्ट होगा और आपका अंदर चला जाएगा। बट यही चीज जब आपका कन्वर्जेंस होता है एक कॉन्टिनेंट, ये बड़ा है तो कॉन्टिनेंट, और एक ओशन के बीच में, तो जब ओशन नीचे जाता है तो बहुत सारे सेडिमेंट्स ऐसे यहाँ पे स्क्रेप हो जाते हैं। जब बहुत सारे सेडिमेंट्स स्क्रेप हो जाते हैं तो आपके क्या बनते हैं? फोल्ड माउंटेन्स। तो फोल्ड माउंटेन्स आपको कहाँ मिलता है? ओशन कॉन्टिनेंट के बीच में। फोल्ड माउंटेन्स आपको कहाँ बनता है? कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट के बीच में। जब दो कॉन्टिनेंट टकराते हैं तो काफी सारे सेडिमेंट्स इकट्ठे हो जाएंगे, फिर ये ऊपर उठ के क्या बन जाएंगे? आपके फोल्ड माउंटेन्स। तो फोल्ड माउंटेन्स क्या है? कोई दो चीजें टकरा रही हैं, सेडिमेंट्स इकट्ठे हो रहे हैं और वो ऊपर उठ जा रहे हैं। तो व्हाट आर फोल्ड माउंटेन्स? as per plate tectonics they are formed because of the convergence. There are something that is converging. Convergence किसमें किसमें हो रहा है? ओशन ओशन में नहीं चलेगा क्योंकि बहुत थिन होता है ओशन क्रस्ट, पर ओशन कॉन्टिनेंट में बन सकता है और कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट में बन सकता है। यू कैन लुक एट हियर, दिस इज योर ओशन continent, the ocean continent, this is your ocean slab, this is the continent slab. The ocean slab is getting subducted into the mantle. ये mantle में चला जाएगा और पूरा पिघल जाएगा। पिघल जाएगा तो कुछ कुछ वॉल्केनिज्म देगा। आप वॉल्केनिज्म देख रहे हैं क्योंकि ये जैसे इधर जा रहा है तो इसके सेडिमेंट्स क्या हो रहे हैं? पूरे के पूरे सेडिमेंट्स आपके यहाँ पे इकट्ठे होते हुए चल रहे हैं। इसको हम बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। तो क्या हो रहा है? सबडक्शन हो रहा है किसका? ओशन स्लैब का। उसके कारण क्या हो रहा है? उसकी स्क्रेपिंग हो रही है। तो वो स्क्रेपिंग हो रही है तो उसके जो सेडिमेंट्स है वो पाइल अप हो जाते हैं कॉन्टिनेंट्स के एज में। इसको हम बोलते हैं फोल्ड माउंटेन्स। एग्जाम्पल आप देखोगे रॉकीज एंड एंडीज, ये आपका प्लेट है। दिस इज योर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, दिस इज द साउथ अमेरिकन प्लेट। यू कैन सी दैट अक्रॉस द साउथ अमेरिकन प्लेट एंड द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये कॉन्टिनेंट प्लेट है, यहाँ पे पैसिफिक प्लेट है। ये पैसिफिक प्लेट इसके नीचे जा रही है। एज द पैसिफिक प्लेट इज गोइंग डाउन, ये आपके सेडिमेंट्स पूरे इकट्ठे होके क्या बन गए? आपके सेडिमेंट्स इकट्ठे होके आपके फोल्ड माउंटेन्स बन गए। इफ यू कैन लुक एट हियर, आई विल जस्ट हेल्प यू ड्रॉ इट अगेन। आप देख लें इसको एक बार। ये है आपकी पैसिफिक प्लेट और ये है आपकी साउथ अमेरिकन एंड नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। दिस पैसिफिक प्लेट,
दिस पैसिफिक प्लेट, दिस पैसिफिक प्लेट, ये है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये है साउथ अमेरिकन प्लेट। ये पैसिफिक प्लेट कहाँ जा रही है? ये कॉन्टिनेंट के नीचे जा रही है। जैसे ये कॉन्टिनेंट के नीचे जा रही है तो आपके सेडिमेंट्स इकट्ठे होके क्या बन रहे हैं? आपके फोल्ड माउंटेन्स बन रहे हैं। यही चीज आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये आपकी पैसिफिक प्लेट है और ये सबडक्ट हो रही है किसके अंदर? दिस इज गेटिंग सबडक्टेड अंडर दी North American and the South American plate. So here you have the Pacific plate. Here you have the Pacific plate. ये सबडक्ट हो रही है, ये पैसिफिक प्लेट, ये है आपकी नॉर्थ अमेरिका की प्लेट। यहाँ पे आपके सेडिमेंट्स इकट्ठे हो रहे हैं और बन रहे हैं फोल्ड माउंटेन्स। तो ये सेडिमेंट्स ये राइज करते हैं पानी के ऊपर और बनते हैं फोल्ड माउंटेन्स। तो एंडीज दिखेगा, रॉकीज दिखेगा, एटलस दिखेगा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज दिखेगा। लेट मी नो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कौन से कॉन्टिनेंट पे है और कौन से साइड ऑफ कॉन्टिनेंट पे है, वेदर इट इज ऑन द वेस्ट साइड और ईस्ट साइड, एंड वेदर इट इज ऑन विच कॉन्टिनेंट, विच साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड विच कॉन्टिनेंट। क्योंकि आपका ओशन स्लैब नीचे जा रहा है, एज यू कैन सी द ओशन स्लैब इज गोइंग डाउन, कोई तो मूवमेंट हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, कोई तो अर्थ आपका शेक करेगा, क्वेक करेगा। इसको हम बोलते हैं सीस्मिक प्रोन जोन्स या दी अर्थक्वेक प्रोन जोन्स, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है? कोलिजन हुआ है। क्योंकि आपका ओशन स्लैब जा रहा है, सबडक्ट हो रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा? वॉल्केनिज्म हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे वॉल्केनिज्म भी दिखेगा। एज यू कैन सी यू हैव सम रिट ऑफ वॉल्केनिज्म ऑल्सो। आपकी कुछ एग्जाम्पल ऑफ वॉल्केनिज्म टुवर्ड्स योर साउथ अमेरिका इज दी, ये सब कुछ वॉल्केनिक पीक्स हैं। तो ये वॉल्केनिज्म हो रहा है और कुछ वॉल्केनिक पीक्स बन रहे हैं। उसका एग्जाम्पल है ओजस डेल सैलाडो, कोटोपैक्सी, सेंट हेलेंस एंड चिम्बोराजो, सेंट हेलेंस, कोटोपैक्सी। ये आपका ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस के कारण ओशन स्लैब नीचे गया, ओशन स्लैब नीचे गया तो वो इरोड हुआ, ये स्क्रेपिंग हुई, स्क्रेपिंग के कारण आपके सेडिमेंट्स इकट्ठे हो गए और आपका बन गया फोल्ड माउंटेन्स। ये कहाँ दिख रहा है? रॉकीज, एंडीज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एंड अदर थिंग्स। वॉल्केनिज्म भी हो रहा है और आपके कुछ वॉल्केनिक पीक भी बन रहे हैं। ये था ओशन कन्वर्जेंस। इसके बाद वी हैव दी कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। जब ये कॉन्टिनेंट प्लेट और ये कॉन्टिनेंट प्लेट एक दूसरे से कंप्रेस हो रही है, टकरा रही है, तो देखो आपके माउंटेन्स बन रहे हैं। तो वी हैव दी माउंटेन्स बीइंग फॉर्म्ड because between the two sediments there is enormous sediments जो कि क्वैश हो रहे हैं। between the mountains you have enormous sediments that is getting quashed. as these sediments are getting quashed आपके ऊपर उठेंगे और फोल्ड माउंटेन्स बन जाएंगे, जैसे कि हिमालयस, जैसे कि यूराल्स, जैसे कि एल्प्स, जैसे कि हिंदू कुश। तो हिमालयस, एल्प्स, यूराल्स, हिंदू कुश, दे आर वन ऑफ द हाईएस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। क्यों हाईएस्ट है? क्योंकि बहुत सेडिमेंट्स इकट्ठा हुए। क्यों हाईएस्ट है? क्योंकि एक क्रस्ट दूसरी क्रस्ट के ऊपर है। क्यों हाईएस्ट है? क्योंकि ये अभी भी बन रहे हैं। क्यों हाईएस्ट है? क्योंकि यहाँ पे बहुत कंप्रेसिव फोर्सेस हो रहा है। तो दो कॉन्टिनेंट्स मिल रहे हैं, बहुत सेडिमेंट्स इकट्ठा हो रहे हैं। सेडिमेंट्स इसलिए इकट्ठा हो रहे हैं क्योंकि कॉन्टिनेंट्स का हाइट बड़ा है। ये सेडिमेंट्स इकट्ठा होकर आपके फोल्ड माउंटेन्स बन रहे हैं। ये फोल्ड माउंटेन्स इसलिए ज्यादा बड़े हैं हाइट में क्योंकि अभी भी ये मूवमेंट चल रहा है, हिमालयाज में चल रहा है, इसीलिए है बड़े, क्योंकि यहाँ बहुत सेडिमेंट्स जमा हुए। ये भी 60 किलोमीटर थिक, ये भी 60 किलोमीटर थिक, तो आपके सेडिमेंट्स इकट्ठा हो गए। ये इसीलिए भी बड़ा है क्योंकि यहाँ पे एक क्रस्ट नहीं, दो क्रस्ट आ गई, डबलिंग हो गई, तो दो क्रस्ट और भी हाइट दे देगी। और अभी ये अभी भी यहाँ पे बहुत कॉम्प्रेसिव फोर्सेस हैं, यहाँ पे बहुत फोर्सेस इकट्ठी हो रहे हैं। तो यू हैव सीसी कन्वर्जेंस, कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस फॉर्मिंग दी फोल्ड माउंटेन्स। तो ये आपके फोल्ड माउंटेन्स थे बिकॉज ऑफ द ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस एंड बिकॉज ऑफ द कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। अगर आप देखेंगे कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस के कारण आपको यहाँ पे हिमालयाज दिखता है, यहाँ पे आपको हिमालयाज दिखता है, और यहाँ पे क्योंकि अभी भी मूवमेंट हो रहा है तो इसको हम यहाँ पे सीस्मिक सिटी है, यानी अर्थक्वेक यहाँ पे है, क्योंकि अभी भी कोई दो प्लेट्स तो टकरा रही है। हमने पहले ही देखा था क्योंकि दो प्लेट्स टकरा रही है, टूट भी जाएगी तो आपका क्या बन जाएगा? यू विल हैव अ फुट वॉल दैट इज राइजिंग दैट विल रीच टू योर रिवर्स ऑफ फॉल्ट। और यहाँ पे काफी फोल्डिंग हुई है तो आपके अलग अलग फोल्ड्स मिलते हैं, सिमेट्रिकल फोल्ड, एसिमेट्रिकल फोल्ड,
overturned fold, recumbent fold, and nappy fold. So you have lot of folds. You have asymmetrical, you have symmetrical, asymmetrical, you have overturned, you have nappy structure. तो यहाँ पे सारे आपको structures मिलते हैं. ये कहाँ दिखता है? आपको हिमालयाज में दिखता है. एक कॉन्टिनेंट दूसरे कॉन्टिनेंट से कन्वर्ज हो रहा है. वॉल्केनिज्म नहीं होगा क्योंकि कोई सबडक्शन नहीं हो रहा है, और ये ऊपर उठेंगे, फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे, और आपके सेडिमेंट्स आपके इकट्ठा होते जाएंगे. ये सीस्मिक प्रोन होगा, ट्रेंच नहीं बनेगा क्योंकि कोई नीचे मेंटल में मेल्ट नहीं हो रही है, वॉल्केनिज्म भी नहीं होगा, और यहाँ पे क्रस्ट का डबलिंग हो जाएगा. दिस इज योर कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस. दोनों में डिफरेंस क्या है फोल्ड माउंटेन और ब्लॉक माउंटेन में? जो ब्लॉक माउंटेन है वो फॉल्टिंग के कारण बनता है, जो फोल्ड माउंटेन है वो फोल्डिंग के कारण बनता है. इसमें कंटिन्यूटी होती है. अगर आप हिमालयाज देखें तो हिमालयाज कंटिन्यूस रेंज है, बट अगर आप वेस्टर्न घाट देखें तो वेस्टर्न घाट्स काफी ऐसे जगह से गैप भी है, तो ये डिसकंटिन्यूस होते हैं. ब्लॉक माउंटेन्स, ये आपका वेस्टर्न घाट ब्लॉक माउंटेन है. ये कंप्रेशन फोर्सेस के कारण बनता है, सिर्फ कंप्रेशन काम करता है. ये कंप्रेशन और टेंसाइल फोर्सेस के कारण भी बनता है. तो यू हैव दिस वन. ये इनका जो ग्रेडियंट होता है, फोल्ड माउंटेन्स का ग्रेडियंट बहुत ही जेंटल होता है, इनकी स्लोप्स बहुत ही जेंटल होती हैं. बट ब्लॉक माउंटेन के जो स्लोप्स हैं वो बहुत ही स्टीप होती है, इनके स्लोप बहुत स्टीप होती है. ये बहुत टॉलर होते हैं क्योंकि यहाँ पे कंप्रेशन फोर्सेस बहुत चल रहा है, ये बहुत टॉलर होते हैं, और ये टॉलर नहीं होते हैं. दे आर नॉट एज टॉल, दे आर नॉट टॉल, दे आर नॉट टॉल. दिस इज अबाउट दी ब्लॉक माउंटेन. एग्जाम्पल क्या है फोल्ड माउंटेन्स का? हिमालयाज और एल्प्स. ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल क्या है? ब्लैक फॉरेस्ट, या जो जर्मनी में मिलता है. सो वी हैव फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स, एंड द डिफरेंस बिटवीन देम. द फोल्ड माउंटेन्स आर टॉलर, ब्लॉक माउंटेन्स आर नॉट एज टॉल. फोल्ड माउंटेन्स कंप्रेशन के कारण होते हैं. द ब्लॉक माउंटेन्स दे आर नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द कंप्रेशन बट टेंसाइल भी होते हैं. फोल्ड माउंटेन्स सबसे टॉलेस्ट रेंजेस में होते हैं, और ब्लॉक माउंटेन्स बहुत ही बायोडाइवर्सिटी इसमें होती है. हिमालयाज आपके फोल्ड माउंटेन्स है. You will wait for your answer for the Great Dividing Range, which is there in which continent and on which side. I hope you like this video. For more such video, stay tuned. Bye bye.